Expert Staffing presents Indori Dia with Ritesh Bhia. सर इसमें कई लोग जैसे कि 14 होम आइसोलेट हो जाता है 14 डेज का, ठीक है। उसके बाद वो लोग बाहर निकल जाते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते, उनके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी होती है। उनका कहना ऐसा होता है, अब हम लोग फ्री है, हमको अब कोरोना नहीं हो सकता है। तो ये कहाँ तक सच है और कब तक होम आइसोलेशन होना चाहिए और होम आइसोलेशन के बाद क्या करना चाहिए किसी भी पेशेंट को? वो ये धारणा खैर गलत ही है कि बाहर निकल जाए, क्योंकि ना तो वैक्सीनेशन और ना कोरोना का पोस्ट होना, दोनों चीज 100% प्रोटेक्शन नहीं है। उसका सिंपल रीजन है कि एंटीबॉडीज कहाँ है? आपके शरीर में। एंटीबॉडी आपके शरीर में हो गई ना, ब्लड के अंदर है। वायरस कहाँ चिपक रहा है? आपके नाक पे, मुंह पे, यहाँ आ रहा है ना। तो यहाँ तो रेप्लिकेट करेगा ही, सी वो यहाँ तो आएगा ही, अगर किसी ने मारा। तो इसीलिए वो वैक्सीन के बाद भी और आपकी बीमारी होने के बाद भी आपको सुरक्षा रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपन लोग कर लें और अपने को नहीं पता कि अपने शरीर, देखिए सबका शरीर अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है। कई लोगों ने अभी एंटीबॉडी टेस्टिंग करी, जिनने हम मेरे को बोला कि साहब हमारी तो एंटीबॉडी नहीं आई। तो अब ये भी एक विषय है कि उनकी बॉडी ने जनरली नहीं बनाई कि वो एक अलग तरह का एक स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी वो कराना चाहिए जो कि स्पेसिफिक है ना। कई लोग ऐसे बोल रहे हैं घबरा के, सब हमने तो एंटीबॉडी करा ली और वो तो नेगेटिव है कोरोना के 20 दिन के बाद। तो सबसे तरीका अच्छा ये है कि आपको अगर पहला नंबर तो यही है कि आइसोलेशन 10 दिन तक रहना है। 10 दिन का कारण आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि 10 दिन तक वायरल रेप्लिकेट करता है, बढ़ता है। 10 दिन के बाद वायरल रेप्लिकेशन खत्म हो गया तो 10 दिन के बाद इंसान इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो 10 दिन तक उसने टोटल अपने आप को आइसोलेट करा। 10 दिन के बाद अपन 6 दिन तक या 5 दिन तक और एक ग्रेस देते हैं, तो फिर वो घर में आ सकता है और घर में थोड़ा मूव कर सकता है विद प्रोटेक्शन या मास्क वास्क के साथ। और 15 दिन के बाद फिर वो बाहर जा सकता है। पर बाहर जाने के अंदर 100% उसको वो पूरी सुरक्षा रखनी पड़ेगी। मास्क रखना ही पड़ेगा, डिस्टेंस से, लोगों से बचना है और पूरी सब कंडीशन। ऐसा तो होना चाहिए कि साहब हमको तो हो गया, तब तो बिल्कुल ही मस्त हो गए। वो धारणा तो मेरे ख्याल से नहीं रखनी पड़ेगी। उसके अंदर गड़बड़ भी होगी और उसके अंदर हो सकता है कि उसके नाक के अंदर यहाँ पे आ जाए तो वो कैरियर हो जाए, वो दूसरे लोगों को भी फैलाए, है ना। उसको भी हो सकता है अगर उसकी इम्यूनिटी नहीं हो। और कई लोगों को देखा है रिपीट हो रहे हैं, 3-3 महीने में एंटीबॉडी डाउन हो रही है और उनको वापस भी कोरोना हुआ है। तो ऐसा तो ही नहीं कि लाइफ लॉन्ग के लिए ये हुआ। ये अपनी कई स्टडीज आ गई है ना, बिकॉज वो इनकी शरीर देखिए बड़ा अलग तरह से कर रहा है और ये बीमारी नहीं है। तो अभी अपन सब सीख रहे हैं चीजों में। तो शरीर की इम्यूनिटी क्या चल रही है, वो क्या चल रहा है, इसके अंदर ये है कि भाई ठीक हो गए, कृपा ऊपर वाले की, संभल के रहो, बिल्कुल ऐसे छुट्टे सांड के जैसे नहीं रहो। और सामने वाले की भी वैल्यू करो कि हमको ऐसा ना हो कि हम तो ठीक हो गए पर हमारे द्वारा कोई और इंसान इन्फेक्ट हो जाए। तो ये हमेशा धारणा रखनी चाहिए। तो अपनी सुरक्षा और दूसरे वालों की सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि रखनी चाहिए। थैंक यू सर। इसमें मतलब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि कई बार मैंने अभी पढ़ा, कुछ स्टडी भी पढ़ रहा हूँ कि 2 वैक्सीन लगने के बावजूद भी लोगों को फिर से कोरोना हो रहा, न केवल कोरोना हो रहा है बल्कि उनकी डेथ भी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? पता नहीं, आई डोंट नो। मुझे ना थोड़ा सा ना इस बारे में अभी, देखिए 2 वैक्सीन जो लगे हैं ना वो बहुत लोगों को नहीं लगे। जी। अगर आप सच्ची में अभी देखोगे कि अपनी जो वैक्सीन लगना चालू है मार्च में लगना चालू है, सो 2 और उसके बाद भी कहते हैं कि 1 महीना 21 डेज और मानते हैं। तो कितने ऐसे केसेस हैं जिनको लगे और जिनकी डेथ्स हुई है। मेरे दृष्टि के अंदर शायद सबसे पहला वैक्सीन जो 2 लगे वो तो डॉक्टर्स को ही लगे ऑब्वियसली। और डॉक्टर्स के अंदर जो पहले 18% मोर्टेलिटी थी, डॉक्टर्स 18% डॉक्टर्स लोग जिनको इन्फेक्ट हुए थे वो उनकी डेथ हो गई थी। अभी हार्डली 2% नहीं बोल रहा हूँ, 0.2 भी नहीं, 0.1% भी डेथ नहीं हुई। मतलब 3 या 4 डॉक्टर्स को जिसको ऐसा लगा है कि जिनकी डेथ हुई, और उनके अंदर भी कुछ बड़ी कोमॉर्बिडिटी। देखिए इंसान के अंदर कुछ हो तो वो ऐसा नहीं है ना कि वैक्सीन को आप दोष दे दोगे कि वैक्सीन के पीछे उनकी डेथ हो गई। तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन के बाद ऐसे कोई बहुत ज्यादा डेथ होना, ये धारणा ठीक नहीं है। ये कुछ अ, साथ में कुछ ऐसा हुआ, कोइंसिडेंटली ऐसा चीज हुई कि कुछ लोग हो गए और उस केस को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर, वो बहुत अच्छा भी नहीं है। ऐसा हाईलाइट करने से लोगों के मन में अविश्वास पैदा हो रहा है वैक्सीन के प्रति, उस चीज के प्रति जो उनको रक्षा करेगा, जो उनके देश की रक्षा करेगा।
क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ बिना वैक्सीन के पार नहीं है, इस बीमारी से पार नहीं है। तो वहां पे कभी भी प्रश्न चिन्ह न लगाओ। जो हमारे यहाँ वो खेवनहार है, वो वैक्सीन खेवनहार है। आपकी इम्यूनिटी आवश्यक है, आपकी सुरक्षा अपने आप को रखना आवश्यक है, पर खेवनहार वैक्सीन है। तो उसके अंदर ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा, और नहीं स्टडीज हैं। आप मुझे मतलब आप तो खैर काफी अगर हो आप उसको निकाल के देखना उन केसेस को कि कितने कौन से हुए, अपन उन केस की डिटेल में जाएंगे, पता तो लगाएं। मैंने जितना समझा मुझे नहीं लगा कि ऐसे कोई बहुत ज्यादा डेथ्स ऐसी हुई है। सर जी। अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी कुछ बीमारी हो, जैसे कि ब्लड है या ब्लड शुगर है या कोई शुगर के अलावा बहुत सारी जो दूसरी बीमारी होती है, तो उनको अगर कोरोना हो जाता है, तो क्या उनका मतलब कि उनके मरने के चांसेस या ज़्यादा फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं सर? ऑब्वियसली ना, मैंने आपको बताया ना कि चीज में क्या होता है, शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम उनका बहुत कम है। जिनको डायबिटीज है, कार्डियक प्रॉब्लम है, उनके शरीर की इम्यूनिटी बहुत कम है। आज बच्चे हमारे झेल ले रहे हैं, बच्चे अभी लाइन से बच्चों को पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इसलिए वो स्टैंड कर रहे हैं इस बीमारी को। जबकि बड़े लोग जिनके इम्यूनिटी अच्छी है, जो अच्छे योगा और ये सब करते रहते हैं, वो स्टैंड कर रहे हैं। पर बीमारी जिनको है उनकी इम्यूनिटी कम है, तो और उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, तो नेचुरली उनको ज्यादा चांसेस हो जाते हैं मतलब कुछ गड़बड़ होने के, ऑब्वियसली। तो इसलिए वो तो अंडरस्टूड ही है, कोमॉर्बिडिटीज होंगी तो प्रॉब्लम तो आएगा इसे। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये तो सब नोन है जो आपको गच्चा मारेंगे, ऑलरेडी शरीर आपका कमजोर है। ओके सर। सर ये आप जो बोले थे कि योगा प्राणायाम, इसके अलावा कौन सी ऐसी क्रिया एक स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए जिससे वो बचा रहे? देखिए, कोई फिक्स्ड एक पर्टिकुलर प्राणायाम ऐसा प्रमोट करना तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अक्लमंदी है, मतलब ऐसा होता भी नहीं है। पर कुछ चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगा कि जो मैं अभी मतलब पिछले 6 महीने से कुछ सिखा भी रहा हूँ और कुछ कर रहा हूँ, पर 100% प्रमोट ऐसा नहीं कि एक चीज यही कोरोना का डायरेक्ट कोरिलेशन है कि इसमें ये हो जाएगा। पर हाँ, डेफिनेटली जैसे एक भ्रामरी प्राणायाम, जी। सबको पता है अपन भ्रामरी जो करते हैं ऐसा, वो बहुत अच्छा है। मेन रीजन भ्रामरी जब आप गुंजन करते हो तो आपका जो तनाव है, स्ट्रेस, एक तो वो कम हो जाता है, और इसमें आधी जंग तो आपने तभी जीत ली जब स्ट्रेस कम हो गया। और सेकेंडली वो आपके अंदर उसी गुंजन के अंदर एक नाइट्रस ऑक्साइड ऐसा कहते हैं कि लिबरेट करता है, जो कि कोरोना वायरस को रेप्लिकेशन के लिए में मददगार है उसको। तो इसलिए वो प्राणायाम ठीक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी पूरे नाड़ियों को बैलेंस करता है, तो आप स्थिर हो जाते हो इसके अंदर। जैसे कपालभाति बहुत अच्छा प्राणायाम है ना, क्योंकि कपालभाति के अंदर आपके जो लिम्फ है आपके अंदर शरीर का, कैसा क्या बोलेंगे, लिम्फ के अंदर जो आपके विषैले तत्व को निकाल मतलब जो बाहर फेंकते हैं, तो उसको स्टिमुलेट कर देता है, जो आपके पेट और पूरे इलाके के अंदर। तो वो प्राणायाम भी बहुत अच्छा है। बाकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है, फिटनेस है, आपकी कुछ भी करो, वो गर्दन को घुमाना है, कंधे को घुमाना है, झुकना है, या आपका सूर्य नमस्कार है, सभी अद्भुत है। देखिए, न जिम जाने की जरूरत, न कहीं जाने की, घर पे है अपन, मस्त होके करो योगा, आपका शरीर फिट रहेगा, मजबूत रहेगा। अभी आपने कहा कि साहब डायबिटीज हो जाए, ये हो जाए, तो मैंने कहा हाँ सब उनको ज्यादा गड़बड़ है। तो नेचुरली अगर जब शरीर कमजोर है तो ज्यादा गड़बड़ है, तो शरीर नॉर्मल से ज्यादा मजबूत है तो ज्यादा बेहतर होगा कि नहीं? और ज्यादा मजबूत कैसे बनाओगे आप? योगा है, प्राणायाम है, अच्छा भोजन है, अच्छा एटीट्यूड है, ये 4 चीजें तो होंगी ना। योगा, प्राणायाम, गुड न्यूट्रिशन, अच्छा डाइट, अच्छा भोजन और एक सकारात्मक सोच, परफेक्ट बॉडी, तो शरीर एकदम मजबूत, तो नेचुरली उस बीमारी को आप ज्यादा बेहतर वे में लड़ सकते हो। सिंपल चीज, वेरी सिंपल, करना चाहिए। मैं तो 100% बोलता हूँ कि ये लॉकडाउन के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो है ना योगा नहीं करे, प्राणायाम नहीं करे, करना ही चाहिए। धर्म के माफिक करना चाहिए, नहीं यार ये तो करना ही है शरीर के लिए, सो इट इज मस्ट।